नमस्ते मित्रों, हम बात करेंगे ब्रह्मवैवर्त पुराण के गजब गपोड़ों के बारे में। वाह पोप जी वाह, गजब गपोड़े मारे हैं आपने तो। आपकी लीलाएं अपरंपार हैं। इन लीलाओं में से एक लीला का आपके सामने वर्णन करते हैं। ब्रह्मवैवर्त पुराण प्रकृति खंड 12वां अध्याय। विष्णु जी की भी धज्जियां उड़ाने में पोप जी ने कहीं कसर नहीं छोड़ी। चार पत्नियां बना दी इनकी, चार तो क्या, पोप जी का बस चले तो लाखों करोड़ों भी बना देवे। आपके सामने प्रस्तुत है। तदंतर विधाता ने गंगा से यह कहा तथा विष्णु को गंगा प्रदान करके स्वस्थान चले गए। इसके पश्चात विष्णुदेव ने गांधर्व विवाह अनुसार गंगा का वर्णन किया। इसके पश्चात रमापति ने रति प्रदा चंदन चर्चित सैया की रचना करके उस पर गंगा के साथ आनंद पूर्वक क्रीड़ा किया। गंगा भी पृथ्वी पर जाकर यथास्थान पुनः स्वस्थान वापस आने के कारण गंगा कही गई। विष्णुपद से निर्गत होकर वे विष्णुपदी कही गई। बहुत महत्वपूर्ण लीला है। आगे देखिए, जब वे सुखपूर्वक संभोग क्रीड़ांतर्गत ऋषिकेश्वर विष्णु के साथ मिलन होकर नव समागम तत्पर हो रही थी, तभी मूर्छित हो गई। यह देखकर सरस्वती अत्यंत दुख में भर गई। तथापि कमला ने भगवान को गंगा के साथ रमणत देखकर कोई ईर्ष्या नहीं किया। सरस्वती ने ही ईर्ष्या किया था। पहले सरस्वती को गंगा के साथ श्रोतिया डाह नहीं था। जब इसको रमणत देखा था, परंतु कालांतर में सरस्वती गंगा से नित्य ईर्ष्यालु हो गई। परंतु गंगा कदापि सरस्वती को भगवान के साथ देखकर भी ईर्ष्यालु नहीं होती थी। लीलाएं अपरंपार है। सभी पत्नियों के सामने भोग लीलाएं होती थी। आहा पोप जी, अब ये हुआ क्या है? कुछ नहीं है, ये काल्पनिक गपोड़े हैं। गंगा यमुना सरस्वती ये जो नदियाँ थी, इनको स्त्रियाँ बना दिया और इनके नाम से गपोड़े मार दिए। क्या पानी की बहने वाली नदी विरजा और इनके साथ संभोग हो सकता? नहीं हो सकता। पर मूर्ख हिंदू मानते हैं, मानेंगे भी, क्योंकि उनको लेना देना ही नहीं है। चाहे कृष्ण जी को बदनाम करे, चाहे विष्णु जी को बदनाम करे, बस पोप जी हैं, इनकी जैसी मर्जी वैसा काम। आगे, हे मुनिवर, हे मुनि प्रवर, इस प्रकार रमापति की गंगा सरस्वती कमला ये 3 भार्या थी। कालांतर में तुलसी को लेकर 4 भार्या हो गई। वाह पोप जी वाह, किसी भी महापुरुष को नहीं छोड़ा। आप बता दो कि उसको छोड़ा हो। धज्जियां उड़ाने में कोई कसर नहीं छोड़ी कोई। अरे हिंदू तुम भोले बने हुए, हिंदू तुम्हें शर्म आनी चाहिए। तुम अपने सनातन वैदिक धर्म को भूल गए, तुम हनुमान जी को भूल गए, तुम ब्रह्मा को भूल गए, तुम कणाद जैमिनी पतंजलि व्यास मनु जी महाराज को भूल गए। तुम विचार कीजिए, तुम आज जो हो वो पहले नहीं थे। आपने रामायण देखा होगा, आपने महाभारत देखा होगा, क्या पूरे दिन वो यही करते थे क्या? नहीं, बस पोप जी बस लीलाएं दिखाने में लगे हैं। पुराणों में गंदगी भरपूर भरी पड़ी है। श्री कृष्णचंद्र जी का जीवन उत्तम था, राम जी का उत्तम था। महात्मा थे, ज्ञानवान थे, योगी थे, तपस्वी थे, ब्रह्मचारी भी बने थे गृहस्थी में होकर के। हम भी इनके जैसा बनने का प्रयास करना चाहिए, पर नहीं, वो तो माखन चोर थे, वो तो रांड लीलाएं करते थे। शर्म आनी चाहिए आपको श्री कृष्णचंद्र जी को बदनाम करते हुए। यह वीडियो पौराणिक कथा सुनाने वाले, भागवत लीला सुनाने वाले को दिखा देना चाहिए। आपका अपना YouTube चैनल है। धन्यवाद।